और मुसलमानों, इस वक्त बहुत ज्यादा होश के नाखून लेने की जरूरत है, जज्बात में बहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरफ से उठने वाला एक कदम भी, एक एक कदम पर नजर रखी जा रही है, एक गलती का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त बहुत अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है, बहुत दूरंदेशी और मसलहत से काम लेने की जरूरत है। याद है एक मर्तबा जंगल में शेर ने भी शिकार किया, भेड़िए ने भी शिकार किया, लोमड़ी ने भी शिकार किया। तीनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। भेड़िए ने भी शिकार किया, लोमड़ी ने भी शिकार किया, शेर ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने भेड़िए को जज बना दिया। शेर कहने लगा, अच्छा बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम बताओ, चलो फैसला तुम करो। तीनों जानवर मौजूद हैं, हमने गधा मारा, लोमड़ी ने खरगोश मारा, भेड़िए ने बकरी। आए भेड़िए तुम फैसला करो, तुम्हारा फैसला सब मानेंगे। अब भेड़िए ने कहा, साहब ये तो बहुत आसान है, फैसला क्या करना है, गधा आपने मारा है, आप गधा खा लीजिए। मैंने बकरी का शिकार किया, बकरी मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। और लोमड़ी छोटी है तो खरगोश में पेट भर जाएगा, मेरे लिए बकरी काफी है। और आप राजा हैं जंगल के, आपके लिए गधा है, आप गधा खाइए। शेर को किससे कह रहा है भेड़िया, फैसला किसके सामने कर रहा है, शेर के सामने। शेर ने कहा, कमीने आया और कहा ये फैसला करेगा तू, और चबड़ा मारा और चीर दिया उसको अपने नाखूनों से और फाड़ दिया, और भेड़िया भी मर गया। डले साहब लंबे लंबे। लोमड़ी से कहा, कमीना फैसला करना जानता नहीं, कैसा फैसला किया, तुम करो फैसला। लोमड़ी से कहा, तुम करो, कौन खाएगा। लोमड़ी तो समझ गई। लोमड़ी ने कहा, अरे भाई जंगल के राजा आप हैं और इसमें फैसला क्या करना है, ये चारों जानवर आपके हैं। सुबह नाश्ते में खरगोश खा लीजिए, जब आपको थोड़ी सी भूख लगे, 12-1 बजे का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, तब आप गधा खा लीजिए। शाम होते होते आप बकरी खा लीजिए, और रात में जब आप सोने के लिए जाएं तो अब तो ये भेड़िया भी है, भेड़िया भी आप खा लीजिए। ये चारों जानवर तो जंगल का राजा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा, आपके लिए है, सब आप खाइए, ये सब आपके हैं। शेर ने लोमड़ी की पीठ थपथपाई, वाह वाह वाह, ये है फैसला, इसको कहते हैं फैसला। कमीना मर गया है, फैसला करने चला, बहुत अच्छा फैसला तुमने किया, देखे ये चारों जानवर मेरे हैं। चलते हुए उसने लोमड़ी से पूछा, इतना अच्छा फैसला करना तुमने सीखा कहां से। लोमड़ी ने कहा, इसी भेड़िए ने सिखाया है मुझे। लोमड़ी के इसी जवाब पर पूरा मामला छिपा हुआ है। लोमड़ी ने क्या कहा, अरे जंगल के राजा इसी भेड़िए ने सिखाया है। यानी कह गई, ये भेड़िए ने ऐसा फैसला न किया होता तो मरता, ये मेरी मजबूरी है, भेड़िए से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, इसलिए सब तुम खाओ। तो मेरे भाइयों, इस वक्त खूनख्वार मैंने सुना तो दिया, लेकिन मेरे खूनख्वार कहने का मकसद कौन है, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। मेरे मुंह से नाम मत खिलवाओ, बहुत बार जेल जा चुका हूं, अब नहीं जाना चाह रहा हूं। और इस वक्त बड़ी मसलहत का तकाजा यह है कि लोमड़ी वाली मसलहत हमें और आपको अपनाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरे भाइयों, यह मसलहत का तकाजा है, वरना हाल वो होगा कि आप अपने दिफा में भी कुछ नहीं कह सकते। जैसे एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे, और बकरी की तरफ से, शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ जा रहा था। एक तालाब था और शेर जहां पानी पी रहा, वहां से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा है। शेर भी पानी पी रहा, बकरी भी पानी पी रही है। पानी पीने के बाद शेर ने कहा, ए बकरी, तूने मेरा पानी झूठा क्यों कर दिया, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया। बकरी कहने लगी, बादशाह सलामत, जंगल के राजा, मैंने आपका पानी कहां झूठा किया है, पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, आपका झूठा पानी मैं
पी रही थी, आप जहां पानी में मुंह मार रहे थे वहां से बहता हुआ पानी मेरे पास आया, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही थी। हमने पानी को झूठा कहां किया है? पानी तो आप झूठा कर रहे थे और आपका वो पानी मैं पी रही थी, मैंने पानी झूठा नहीं किया। शेर ने कहा कमबख्त मुंह चलाती है, जवाब दे रही है मुझे, उठा और उसने बकरी को फाड़ दिया और खा गया। यानी बकरी अपनी दिफा में बोली थी और बकरी की बात सही थी कि आपका पानी झूठा था, वो मैं पी रही थी। तो मेरे भाइयों, इस वक्त उसी कंडीशन में आप बैठे हुए हैं कि आप अपने दिफा में सही बात भी नहीं बोल सकते हो, सही जुमला भी नहीं कह सकते हो। इस वक्त बहुत ही ज्यादा अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा दूरअंदेशी और मसलहत से काम लेने की जरूरत है, जज्बात की राह में बहने की जरूरत नहीं। इसलिए वो तरीका अपनाइए जो लोमड़ी ने अपनाया, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं आपको बुज़दिल नहीं बना रहा हूं, मैं देख चुका हूं, मुझे हालात मालूम है। जो लोग चाहते हैं कि जर्जी साहब ये बोले वो बोले और जो सुनना है, मैंने देखा कि जब जर्जी साहब 4 और 5 महीने के लिए जेल में जाते हैं तो कितने लोग आते हैं और कितने लोग साथ देते हैं और कितने लोगों की हमदर्दियां रहती हैं। ये सारे तजर्बे मुझे अच्छी तरीके से हो चुके हैं। इसलिए याद रखिए, आपकी मुसीबत में आपके कोई काम नहीं आएगा, आपकी परेशानियों में आपके कोई काम नहीं आएगा। ये लड़ाई आप सबको मिलकर तो लड़ना है, लेकिन मसलहत के साथ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो 3 चीजें ये हो गई थी। 5 चीजों में से एक तो नबी सबके लिए, दूसरा माले गनीमत हमारे लिए हलाल, मुझसे पहले किसी के लिए नहीं, और तीसरी जमीन, रूए जमीन पूरी हमारे लिए पाक कर दी गई, जहां भी नमाज का वक्त हो वहां पढ़ लो। किसी और नबी को ये चीज हासिल नहीं थी, सबको अपनी मस्जिद में, इबादत गाह में नमाज पढ़ना पड़ती थी, मस्जिद पर या घर में नमाज पढ़ना जायज नहीं था। चौथी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे जो दी गई जो किसी और नबी को नहीं, नुसिरतु बिर्रुअबि बैना यदै मसीरत शहर, मुझे अल्लाह ने इतना रौब दबदबा दिया है कि 1 महीने की दूरी पर मेरा दुश्मन होता है तो मेरी रौब दबदबे से, मेरे हैबत से, मेरे रौब दबदबे से वो डर जाता है, कांप जाता है। अल्लाह ने रौब के जरिए मेरी मदद फरमाई, रौब दबदबा मुझे दिया है। 1 महीने की दूरी पर मेरे दुश्मन के पैर उखड़ जाते हैं, वो सोचता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने जा रहा हूं, तो इतनी दूरी पर होता है कि मेरे और उसके दरमियान 1 महीने की मसाफत, यानी घोड़े पर, ऊंट पर सफर करे तो 1 महीना लग जाए, इतनी दूरी पर मेरा दुश्मन होता है और मुझसे डर जाता है, कांप जाता है, लरस जाता है। तो अल्लाह ने मुझे ये खूबी दी है, मुझे ये खासियत अता फरमाई है, फजीलत दी है कि दुश्मन के दिल पर मेरा रौब व दबदबा कायम रहता है 1 महीने की मसाफत पर। और 5वीं चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, ओती तो शफा, अल्लाह ने मुझे शफाअत अता फरमाई। शफाअत कुबरा, किसी और नबी को शफाअत हासिल नहीं है। कयामत के दिन लोग सारे नबियों के पास जाएंगे, सब मना कर देंगे, नहीं 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 नहीं, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं मछली के पेट में चला गया, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे अल्लाह ने मना किया था इस दरख्त के पास मत जाना, मैं चला गया। कोई कुछ, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम बता देंगे। सब लोग अल्लाह के रसूल के पास आएंगे, अल्लाह के नबी से फरमाएंगे हमारी सिफारिश कर दीजिए अल्लाह से, आप अल्लाह के बुर्गजीदा पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सजदे में चला जाऊंगा और अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा, जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा मैं अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा। फिर आसमान से आवाज आएगी, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक सल तोता वशफी तुशफ़ा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए। आए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सर उठाइए, सल मांगिए, तोता जो मांगेंगे आप दिया जाएगा। वशफी तुशफ़ा, सिफारिश कीजिए आप, सिफारिश भी आपकी कबूल की जाएगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म होगा कि अपना सर उठाओ, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे। अल्लाह फरमाएगा सल मांगो, तोता जो मांगोगे दिया जाएगा। हालांकि अल्लाह को मालूम है कि क्या मांगना है मेरे नबी को, लेकिन फिर भी कह रहा है मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। अल्लाह को अच्छा लगता है कि कोई बंदा उससे मांगे। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग गए नमाज पढ़ी और दुआ मांगना चाह रहे हैं, क्या अल्लाह को नहीं मालूम कि हम क्या मांगेंगे? अल्लाह को तो मालूम है,
लेकिन फिर भी कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। क्यों? अल्लाह को तो मालूम है कि मेरा बंदा क्या मांगेगा, फिर भी कह रहा मांगो, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मेरे सामने मुझसे पुकारे, मुझसे मांगे। माँ को मालूम है बच्चा भूखा है, लेकिन जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है, तब दूध पिलाती है, क्योंकि बच्चे के रोने से माँ को मोहब्बत बढ़ती है कि अब बच्चा दूध मांग रहा है। माँ से बड़ा डॉक्टर कोई पैदा नहीं होता है, माँ से बड़ा डॉक्टर कोई पैदा नहीं हुआ है। माँ बच्चे के रोने से पता लगा लेती है कि बच्चा दर्द की वजह से रो रहा है या भूख की वजह से रो रहा है। माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने कैसी औलादों को देखा मेरे भाइयों, अपनी माँ पर डांटते हुए कहते हैं, अपनी बीवी की बात मानते हुए। माँ ने पूछा बेटा क्या? अरे तू जा यार, तू क्यों आ गई बीच में, तू नहीं समझेगी हमारे बीच में, तू नहीं समझेगी, अरे जा डुगरिया, जा बुढ़ी है, अरे अम्मा जाओ, तुम नहीं समझोगी क्या है। उस माँ से कहते हो तुम नहीं समझोगी। जब तू छोटा था बचपन में बोलना भी नहीं जानता था, जो तेरे रोने की आवाज से पहचान जाती थी कि तू दूध मांग रहा है या तेरे हंसली पसली में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द। आज तू उस माँ से कह रहा है कि तू नहीं समझेगी, तुझसे बड़ा बेगैरत कौन होगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को मालूम है कि मेरा नबी क्या मांगेगा, लेकिन फिर भी कह रहा है मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। एक मैसेज ये दिया जा रहा है, क्या लोगों मेरे नबी को भी मांगना पड़ेगा। आए लोगों, दुनिया में कोई मुश्किल कुशा नहीं हो, हाजत रवा नहीं, दुनिया में भी मेरा नबी मुझसे मांगता था और आखिरत में भी मेरा नबी मुझसे मांगेगा। देने वाला मैं ही हूं, मेरे अलावा अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो, तुम सब फकीर हो, देने वाला मैं। दुनिया में भी सारे नबियों ने मुझसे मांगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सेहत मुझसे मांगी, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए, अपने खता की और गलती की माफी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ मांगकर मुझसे मांगी, ये दुआ मुझसे मांगी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में मुझे पुकारा, मछली के पेट में जब चले गए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नूह अलैहिस्सलाम ने मुझे पुकारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो कुल्ना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम के लिए आग मैंने ठंडी की। ये सारे नबियों ने दुनिया में मुझे पुकारा और मैंने इनको सुना। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पुकारा है। जब जंगे बदर में 313 एक तरफ और 1000 से ज्यादा का लश्कर एक तरफ, ये निहत्ते वो हथियारों से लैस, जब ये कंडीशन देखी तो नबी अकरम सजदे में गिर गए और ये दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बादल यौम क़त्तु इल आलमीन। आज ये मुट्ठी भर जमात 313 अगर हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, रूए जमीन से मिट गई, तो इस जमीन पर कभी कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा, कोई तुझे पुकारने वाला ना होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला ना होगा। सारे नबियों ने दुनिया में भी मुझे पुकारा और आखिरत में भी मुझे पुकारना है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मुझसे मांगेंगे, ऐ अल्लाह। तब अल्लाह के नबी दुआ करेंगे और सिफारिश फरमाएंगे कि अल्लाह फला फला को, इन सबको, हमारे भाई मुसलमानों को, मेरी उम्मत को बख्श दे। तब अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा नबी की सिफारिश कबूल करके उनको जन्नत का हकदार बना देगा और जन्नत में भेज देगा, जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये मकाम, ये मर्तबा, ये शिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। मैंने सूरह कौसर की तिलावत की है आपके सामने, उसको एक मर्तबा फिर सुनिए और उसके तर्जमे पर गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है। मैंने ये तर्जमा हाफिज इब्न कसीर की तफसीर
तफसीर इब्न कसीर से लिया है, वरना बहुत से उलमा ने, मुफस्सिरीन ने और मुतरजमीन ने इसका तर्जमा ये भी किया है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया है। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया। लेकिन मैंने तर्जमा लिया है हाफिज़ इब्न कसीर की तफसीर इब्न कसीर से। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कौसर कसीर से मुश्तक है, जिसका माना खैर कसीर होता है। यानी अल्लाह ताला ने ये बताना चाहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सिर्फ एक ही खैर और एक ही भलाई नहीं दी है, एक ही खूबी से नहीं नवाजा है, हमने आपको खैर कसीर से, बहुत सी खूबियों से, बहुत सी भलाइयों से हमने आपको नवाजा है। उन्हीं बहुत सी खूबियों में और उन्हीं बहुत सी भलाइयों में हौज़े कौसर भी एक भलाई है, खूबी है जो हमने आपको अता फरमाई है। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, शुक्राने के तौर पर आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। जैसे आप पहले नमाज पढ़ते थे, कुर्बानी करते थे, उसी तरीके से आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन ही अबतर होगा, आपका दुश्मन ही मकतूल नस्ल हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा। इस सूरत को और उसके तर्जमे को समझने के लिए जब तक हम इसके सबब वरूद पर नहीं जाएंगे, इसके शान नुज़ूल पर नहीं जाएंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि किस पस मंजर में ये बात हो रही है। अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा क्या है नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा, अल्लाह ने ये क्यों कहा कि नमाज पढ़ते रहिए, कुर्बानी देते रहिए। अल्लाह किस दुश्मन की बात कर रहा है, किसको कह रहा है कि वो आपका दुश्मनी हलाक होगा, बर्बाद होगा, अबतर होगा, मकतूल नस्ल होगा, बेनामो निशान हो जाएगा, मिट जाएगा, हलाक हो जाएगा? किस दुश्मन की बात हो रही है, किस पस मंजर में ये बात कही जा रही है? तो उस पस मंजर को समझना बहुत जरूरी है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला निकाह हुआ था, पहली शादी हुई थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। ये पहला निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुआ था हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, उस वक्त आपकी उम्र थी 25 साल। इब्न कसीर नकल करते हैं कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए और सबसे पहले एक बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम आपने रखा कासिम। उसी जेहद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है अबुल कासिम। पहले बच्चे का जो सबसे पहले पैदा हुआ उसका नाम था कासिम, लेकिन यह बच्चा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका और हालत सिगरे सिन्नी में, बचपने में ही इस बच्चे का इंतकाल हो गया। यह बच्चा रुखसत हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया बचपन में। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता फरमाई, एक एक करके। सबसे बड़ी जो बेटी थी जो पैदा हुई खदीजा के बतन से, उस बच्ची का नाम था ज़ैनब। और उसके बाद जो बेटी पैदा हुई उसका नाम था रुकैया। और उसके बाद जो बेटी पैदा हुई उसका नाम था उम्मे कुलसूम। और चौथे नंबर पर सबसे लास्ट में जो बच्ची पैदा हुई नबी अकरम की बेटी, उसका नाम था फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बच्चियां पैदा हुई।
बेटा पहले इंतकाल कर गया, 4 बच्चियां पैदा हुई और उसके बाद फातिमा के बाद फिर एक और बेटा हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तहकीक है इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की। कुछ लोगों ने इख्तिलाफ भी किया है, मुख्तलिफ राय भी हैं, लेकिन जो आखिर में जो बेटा पैदा हुआ खदीजा से, छठा बच्चा लास्ट में, उसका नाम था अब्दुल्लाह, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है, तैयब और ताहिर। लेकिन ये बच्चा भी सिगरे सिन्नी में इंतकाल कर गया। उधर कासिम का इंतकाल और इधर अब्दुल्लाह का भी इंतकाल। बच्चा कोई भी जिंदा नहीं रहा। बेटियां जिंदा रहीं, शादियों तक उनकी जिंदगी रही, एक उम्र पाई, लेकिन बेटे सब बचपन में इंतकाल कर गए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी बन चुके हैं, आपकी उम्र 40 को क्रॉस भी कर चुकी है, आप बाप भी बन चुके हैं, आप नबी भी हो चुके हैं। मुकौकिस मुल्क शाम के बादशाह ने 2 लड़कियां, 2 लौंडियां तोहफे में भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लौंडी की हैसियत क्या होती है मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं। मेरे भाइयों समझ लो, वो खादिमा थी और उनसे भी बीवी वाली जरूरत पूरी की जा सकती है, क्योंकि उनको खरीद लिया गया है। मुल्क शाम के मुकौकिस के बादशाह ने 2 लड़कियां खरीदी और खरीद कर उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट कर दिया। और वो दोनों लौंडियां जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो अल्लाह, एक का नाम था सीरीन, एक लौंडी का नाम था सीरीन और दूसरी लौंडी का नाम था मारिया। तो सीरीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन इब्ने साबित को दे दिया कि लो तुम इनसे खिदमत हासिल करो, और मारिया किब्तिया को अल्लाह के रसूल ने खुद अपने पास रख लिया अपनी खिदमत के लिए। तो मारिया किब्तिया नबी अकरम के पास रही। मारिया किब्तिया के बतन से, मारिया किब्तिया के पेट से नबी अकरम का एक और बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम था इब्राहिम। यह बच्चा भी सिर्फ 18 महीने जिंदा रहा, 1.5 साल बस। और 18 महीने की जिंदगी पाकर यह भी अल्लाह को प्यारा हो गया, इस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। मारिया किब्तिया ने कासिद भेजकर बुलवाया, तबीयत ज्यादा खराब है इब्राहिम की, जल्दी आओ, जिस हाल में भी बैठे हो आ जाओ। नबी अकरम को जब ये इतला मिली कि इब्राहिम की तबीयत नासाज है, ज्यादा खराब है, आप गए घर में। और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, मारिया किब्तिया ने इब्राहिम को मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में डाल दिया। आपने अपने मुबारक हाथों में उस बच्चे को लिया जो आपका बेटा था, मारिया किब्तिया के बदन से पैदा हुआ था। उस बच्चे ने जैसी मोहम्मद की गोद पाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद वो अपने बाप की गोद में ही आना चाहता था और इसी इंतजार में था। और जैसी वो नबी की गोद में आया, उस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। 1.5 साल की उम्र में इब्राहिम भी चल बसे। इब्राहिम के इंतकाल के बाद नबी अकरम को इतना दुख हुआ, इतना गम हुआ। गम तो कासिम के इंतकाल पर भी था, गम तो अब्दुल्ला के इंतकाल पर भी था, लेकिन आपने उस गम का इजहार नहीं किया। लेकिन जब आपका ये तीसरा बेटा जो मारिया किब्तिया के पेट से पैदा हुआ, जब इस तीसरे बेटे का इंतकाल हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए और आपका दिल गमगीन हो गया। उस बच्चे की बॉडी को मारिया किब्तिया के पास रख दिया। आपने उसके बॉडी को जब मारिया किब्तिया के बिस्तर पर रख दिया तो आपकी आंखों में आंसू थे और दिल गमगीन था। उस वक्त आपने अपने गम का इजहार यूं किया जिसको इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल जनाइज के चैप्टर में बयान किया है। ये गम का इजहार अल्लाह के नबी कुछ इस अंदाज से कर रहे हैं, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्न बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून।
इब्राहिम तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नलाई न तदमाऊ, आए मेरे बेटे तेरी जुदाई से तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, आंखें अश्कबार हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल मायूस है, दिल परेशान है। इस गमगीनी में और इस मायूसी के आलम में भी मैं अपने रब की दी हुई और उसकी तरफ से नाजिल हुई इस किस्मत पर राजी हूँ। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से वो जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। मैं अपनी जबान से वो बातें नहीं कहूँगा जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से वो बातें नहीं निकालेंगे जिससे हमारा रब नाराज हो जाए। यानी वावेला नहीं मचाऊंगा, मातम नहीं करूंगा, हाय वाय नहीं मचाऊंगा, गरीबान चाक नहीं करूंगा, जाहिलियत के नारे नहीं लगाऊंगा। लेकिन आए मेरे बेटे तेरी जुदाई से आंखों में आंसू जरूर है, दिल गमगीन जरूर है। हम वो जुमले अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। वो इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन हाय मेरे बेटे तेरी जुदाई से मैं गमगीन जरूर हूं। आपके ये जुमले खुद बतला रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना गम हुआ था। और इसी गम के मौके पर जब आपके आंखों में आंसू हो और आपके पड़ोस में अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल और इन जैसे मुशरिकीन मक्का और काफिरीन जश्न मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो। आप भी सोचिए कि अगर आपके घर में किसी अजीज का इंतकाल हो जाए और बगल में जश्न मन रहा हो तो आपके ऊपर कैसे, और वो जश्न भी खुशी में मनाया जा रहा हो, इस खुशी में कि मोहम्मद का बेटा मर गया। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आस इब्न वाइल था और अबू लहब। इन लोगों ने ये जुमले अदा करना शुरू किए। जुमले देखिए, इधर अल्लाह के नबी की जबान से जुमले निकल रहे हैं, बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं, बेटे तेरी जुदाई से तेरे बाप का दिल गमगीन है। यहां ये जुमले, और उधर काफिरों के जुमले, अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल के जुमले। लोगों खुश हो जाओ, मोहम्मद का बेटा मर गया, मोहम्मद की नरीना औलाद मर गई, मोहम्मद के सारे लड़के मर गए, अब मोहम्मद का कोई लड़का ना रहा। बाप की विरासत को बेटा जिंदा रखता है, लेकिन मोहम्मद का तो कोई बेटा ही नहीं रहा। मोहम्मद की विरासत को, मोहम्मद के दीन को, मोहम्मद के मजहब को अब कौन जिंदा रखेगा? मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मिटने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। और जिस दिन मोहम्मद मरेगा, मोहम्मद का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला नहीं होगा। बगल में ये जुमले अदा किए जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कीजिए, एक तरफ आपकी आंखों में आंसू हो, गम के पहाड़ टूटे हुए हो, औलाद की जुदाई का गम सता रहा हो, और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा हो कि लोगों इंतजार करो मोहम्मद के मरने का, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा। ना कोई इस्लाम का नाम लेने वाला होगा और ना कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला होगा। जब ये जुमले अल्लाह के नबी के कानों में गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानों में गए, तो आपने नजरें आसमान की ऊपर डाली, आपकी निगाहें आसमान पर गईं। ये सवालिया नजरें थी, इस्तिफामिया निगाहें थी। जिन निगाहों के उठने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पढ़ लिया कि मेरा नबी क्या चाहता है, मेरे नबी की आंखें क्या बता रही हैं। गोया के नबी अकरम ने जब अपनी निगाहें आसमान पर उठाई तो ये सवाल कर रही हो कि इलाहुल आलमीन, क्या मेरे इंतकाल के बाद ये दीन मिट जाएगा? क्या मेरे इंतकाल के बाद ये इस्लाम मर जाएगा जिसको हमारे सहाबा
हमारे चाहने वाले अपनी खून की कुर्बानी देकर जंगों में जिहाद करके शहादत हासिल करके सींच रहे हैं। क्या ये मिट जाएगा? क्या मेरा नामो निशान भी खत्म हो जाएगा? क्या मेरे नाम का जिक्र भी नहीं होगा? आपकी निगाहें आसमान की तरफ उठियों, गोया की सवाल कर रही हो। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निगाहों को पढ़ लिया और फौरन जिब्राइल अमीन को भेजा और कहा, जिब्राइल जाओ मेरे नबी के जख्मी दिल पर मरहम रखो, मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को तसल्ली दो, तशफ़ी दो, उनको सुकून पहुंचाओ। उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत नाजिल फरमाई और जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाओ और कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नाम को कभी मिटने नहीं देगा, इस इस्लाम को कभी खत्म नहीं होने देगा और आपका नाम कभी मिटेगा नहीं। तब जिब्राइल कुरान की सूरत लेकर नाजिल होते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने फरमाया है हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप कबीदा खातिर मत होइए, आप मायूस मत होइए, आप परेशान मत होइए। आप जिस तरह नमाज पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ते रहिए, आप जिस तरह कुर्बानी करते हैं उसी तरह कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानी अकहुआ लब्तर, ऐसा कहने वाले आपके दुश्मनी जलील होंगे, ख्वार होंगे, रुस्वा होंगे, उन्हीं का नामो निशान मिट जाएगा। अब तर कहते हैं जिसकी नस्ल का सिलसिला कट जाए और खत्म हो जाए, जिसकी नस्ल आगे न बढ़े, उस शख्स को अरबी में अबतर कहते हैं, यानी अब आगे नहीं बढ़ सकती। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कोई बेटा ही नहीं तो नस्ल कैसे बढ़ेगी? यानी जब मोहम्मद ही मर जाएंगे, मोहम्मद की कोई नस्ल ही नहीं रहेगी, बेटा ही नहीं रहेगा, तो मोहम्मद के दीन को जिंदा कौन रखेगा? तो फरमाया अल्लाह ताला ने, ऐसा कहने वाले आपके दुश्मन ही अबतर होंगे, यानी उन्हीं की नस्लें कट जाएंगी, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होगा, उनका नामो निशान ही मिट जाएगा। आपके दुश्मनों के साथ ऐसा होगा और आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप बस रंजीदा मत होइए और आप कबीदा खातिर मत होइए, आप परेशान मत होइए। कितनी भलाइयों से नवाजा है, कितनी खूबियों से नवाजा। इन्ना अतैना कल कौसर, आए नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। एक एक करके खूबी को गिनते जाइए और देखते जाइए, पढ़िए कुरान की ये आयत, अलम नशरह लका सदरक। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया है? ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, और क्या हमने आपके ऊपर से वो बोझ हटा नहीं दिया जो बोझ आपकी कमर को तोड़े डाल रहा था। जिस बोझ से आपको तकलीफ हो रही थी, जो आपकी कमर को तोड़े डाल रहा था, क्या वो बोझ हमने आपके ऊपर से खत्म नहीं कर दिया? और उसके बाद देखिए, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और क्या हमने आपके नाम को, आपके जिक्र को बुलंद नहीं कर दिया? कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? ना इस्लाम मिटेगा, ना आपका नाम मिटेगा। कौन कहता है? जब तक लोग इस दुनिया में वुजू बनाते रहेंगे और वुजू बनाते वक्त बिस्मिल्लाह कहेंगे, तो वुजू के बाद की दुआ में वो आपका नाम लेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपका नाम लिया जाता रहेगा। और ये हम और आप सब जानते हैं कि 1400 साल का जमाना गुजर चुका है, आज तक वुजू हो रहा है और कयामत की सुबह तक इंशाअल्लाह वुजू होता रहेगा। और वुजू के बाद की दुआ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। क्या हमने आपके जिक्र को, हमने आपके नाम को बुलंद नहीं कर दिया?
जब तक वुजू बनता रहेगा और वुजू बनाया जाता रहेगा, आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। यानी वुजू कयामत की सुबह तक बनता रहेगा तो कयामत की सुबह तक आपका नाम लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर जब मेरा कोई बंदा अजान देगा और अजान के कलमात बुलंद करते हुए जहां मेरी उबूदियत का ऐलान, जहां मेरी माबूदियत का ऐलान करेगा, जहां मुझे अल्लाह मानने का ऐलान करेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां वो मेरी वहदानियत का इकरार करेगा, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसकी अजान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो मेरे नाम के बाद आपका नाम न ले ले। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब तक वो आपके नाम के, मेरे नाम के बाद आपके नाम का जिक्र न कर दे, उसकी अजान भी मुकम्मल नहीं होगी। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक कायनात के, इस कायनात अर्ज़ी पर मेरा नाम लिया जाता रहेगा, आपका नाम भी लिया जाता रहेगा और आजान कयामत की सुबह तक होती रहेगी तो आपका नाम भी कयामत की सुबह तक लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? अजान ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म तो हो जाएगी, मेरे नाम पर अजान खत्म तो हो जाएगी, लेकिन अजान के बाद की दुआ में मेरा बंदा आपका नाम लेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। वो अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा तो आपका नाम लेगा। अरे मेरे हबीब, कौन कहता है कि आपका नाम व निशान मिट जाएगा? इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको खूबियों और भलाइयों से नवाजा है। इतनी खूबियां और इतनी भलाइयां हमने आपके झोले में, आपके दामन में डाल दी हैं कि कोई उनको गिन ही नहीं पाएगा। आपका नामो निशान मिट ही नहीं सकता है। कौन कहता जब तक मेरा नाम बाकी रहेगा आपका नाम भी मेरे नाम के साथ चलता रहेगा? मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को इशारा कर रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से